अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है ट्रांसपोर्ट इन मैन, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 9 का टॉपिक है, जबकि सिंध बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 11 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम ह्यूमन ब्लड क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी ये किन चीज़ों से मिलके बना होता है और इसकी टाइप्स क्या हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। तो अगर हम बात करें ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स पार्ट होते हैं ब्लड का। और ब्लड क्या है? ब्लड हमारे जिस्म का बहुत अहम फ्लूइड है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आउट द बॉडी गर्दिश करता है। और इसका काम क्या है? इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स पार्ट ऑफ ब्लड हैं। तो अगर ब्लड को लेबॉर्ट्री कंडीशन में इसके मुख्तलिफ हिस्सों में हम देखें तो हमें ब्लड के 2 हिस्से नज़र आते हैं। और वो कौन कौन से हिस्से हैं? वो हिस्से हैं ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और अब अगर हम बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स की कि ये क्या होते हैं, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिल के बनते हैं ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स से। और ब्लड सेल्स में कौन कौन से ब्लड सेल्स शामिल हैं? ब्लड सेल्स में शामिल हैं रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मिलके बनाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड के अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं प्लाज्मा, जो कि ज़्यादा वॉल्यूम ब्लड का बनाता है, यानी कि ये 55% ऑफ द ब्लड होता है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या परसेंटेज बनाते हैं? वो बनाते हैं अबाउट 45% ऑफ द ब्लड। और उनमें से भी ज़्यादा अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ज़्यादा कौन सा पार्ट होता है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन से सेल्स शामिल हैं? रेड ब्लड सेल्स, जिनको अरेथ्रोसाइट्स या आरबीसीज भी कहते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स, जिनको ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड सेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल की टाइप को। तो अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा पोर्शन बनाते हैं ब्लड सेल्स का, यानी कि ब्लड सेल्स जिनमें वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स शामिल होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स किस शेप के होते हैं? स्मॉल, सर्कुलर और बाइकॉनकेव शेप के। बाइकॉनकेव शेप कौन सी होती है? कनकेव शेप होती है इस तरह। तो बाइकॉनकेव शेप का मतलब है कि ये दोनों तरफ से इस तरह की शेप के होते हैं। तो अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की, तो वो ये है कि रेड ब्लड सेल्स का कलर हमें रेड नज़र आता है, यानी कि जो पूरा ब्लड है उसका कलर हमें रेड नज़र आता है रेड ब्लड सेल्स की वजह से। और रेड ब्लड सेल्स में भी क्या चीज़ मौजूद होती है? रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होती है एक प्रोटीन जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद होती है। तो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो हमें ब्लड का कलर रेड नज़र आता है। तो इसका मतलब है कि ब्लड का कलर हीमोग्लोबिन की वजह से हमें रेड नज़र आता है। अब अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन की, तो जब रेड ब्लड सेल्स नए नए बन रहे होते हैं तो उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है।
लेकिन जब रेड ब्लड सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसलिए कॉमनली कहा जाता है कि रेड ब्लड सेल्स विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। तो अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल्स के अंदर 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में कितने रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं? उनमें मौजूद होते हैं 5 to 6 मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और अगर हम बात करें फीमेल्स की यानी कि वुमेन की, तो उनके अंदर अगर हम 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड को ऑब्जर्व करें यानी देखें, तो उसके अंदर 4 to 5 मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स मौजूद होंगे। और अगर हम बात करें कि रेड ब्लड सेल्स बनते कहाँ हैं बॉडी के अंदर, तो अगर हम एम्ब्रियोनिक और फीटल लाइफ की बात करें, तो एम्ब्रियोनिक और फीटल लाइफ में रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं? एम्ब्रियोनिक और फीटल लाइफ में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं लिवर और स्प्लीन के अंदर। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज कौन सा होता है और फीटल स्टेज कौन सा होता है? अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग्स में जब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो तकरीबन 3 से 8 वीक जब मैमल्स की बॉडी के अंदर, यानी कि अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तकरीबन 3 से 8 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो तब ऑर्गन्स बन जाते हैं, तो उस स्टेज को एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। और फीटल स्टेज कौन सा होता है? जब 8 वीक के बाद बर्थ से पहले पहले तक, यानी कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो उसको फीटल स्टेज कहते हैं। तो एम्ब्रियोनिक और फीटल स्टेज में जो रेड ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं तो वो बनते हैं लिवर और स्प्लीन के अंदर। और अगर हम मेच्योर एडल्ट्स की बात करें, यानी कि एक जवान इंसान में रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं, तो एडल्ट्स में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं स्केलेटल सिस्टम के स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स पार्ट में। और ये कहाँ पे बनेंगे? बोन मैरो के अंदर, यानी कि ये जो बोन्स हैं स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स के अंदर जो गूदा होता है, बोन मैरो होता है, उस हिस्से में एडल्ट्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनेंगे। और अगर हम रेड ब्लड सेल्स की लाइफ की बात करें, तो एवरेज लाइफ रेड ब्लड सेल्स की होती है तकरीबन 120 डेज, यानी कि 120 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। तो अगर हम फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स की बात करें कि रेड ब्लड सेल्स कौन से इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट और पहला फंक्शन ये है कि ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन पिक करता है, और उसको कहाँ से पिक करता है? लंग्स से, और उसको जिस्म के हर हिस्से तक यानी कि टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करता है। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन मौजूद होता है उसमें आयरन मौजूद होती है, तो आयरन कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ, तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन लेता है लंग्स से और उसको टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये क्या करता है? ये टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ तक पहुंचाता है? लंग्स तक, और लंग्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को लेके जाएंगे लंग्स से टिश्यूज की तरफ, और वापसी पे यानी कि इसके बदले में टिश्यू से ये क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और उसको पहुंचाएंगे लंग्स तक, और लंग्स के जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में जिस्म से बाहर निकल जाएगी। तो ये तो कुछ फंक्शन थे जो कि रेड ब्लड सेल्स परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ब्लड सेल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो अगर हम वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की बात करें तो ये क्या हैं? ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड हैं, यानी कि ये खून के अज्जा हैं। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो जैसे कि इस डायग्राम में ब्लड को अलग किया गया है मुख्तलिफ हिस्सों में, यानी कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। तो जो लाइट येलो कलर का पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है? वो प्लाज्मा पार्ट है। और प्लाज्मा क्या है? ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, यानी कि लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स
में ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स शामिल हैं। तो अगर हम बात करें ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स की हमें दो टाइप मिलती हैं ब्लड में, एक है वाइट ब्लड सेल्स और एक है रेड ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स क्या होंगे? ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट हैं। तो इस तरह से ब्लड की कंपोजिशन मुकम्मल होती है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। तो वाइट ब्लड सेल्स को WBCs या ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, और रेड ब्लड सेल्स को अरेथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स या RBCs भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें वाइट ब्लड सेल्स की, तो वाइट ब्लड सेल्स हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, और ये क्या होते हैं? आमतौर पे कलरलेस होते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स ना सिर्फ ब्लड में मौजूद होते हैं बल्कि ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट भी बनाते हैं। तो अगर हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लिम्फेटिक सिस्टम जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो ये पूरी बॉडी में मौजूद होता है, और ये हमारे वेस्कुलर सिस्टम का भी पार्ट है। तो इसके अंदर भी वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? इम्यूनिटी का काम करता है, यानी कि जिस्म को डिफेंस प्रोवाइड करता है, यानी मुख्तलिफ बीमारियों या मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स जो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं उनके अगेंस्ट ये दिफा फराहम करता है, डिफेंस का काम करता है। तो वाइट ब्लड सेल्स ब्लड में भी मौजूद होता है और लिम्फेटिक सिस्टम में भी मौजूद होता है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियाई भी मौजूद होता है, और अगर हम इसके बेसिक फंक्शन की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स का बेसिक फंक्शन क्या है कि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शन और डिजीजेस के अगेंस्ट। तो अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स की बात करें, वाइट ब्लड सेल्स जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये क्या है? ग्रेन्युलोसाइट्स भी हो सकते हैं और एग्रेन्युलोसाइट्स भी हो सकते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स वो वाले वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके अंदर यानी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स यानी कि पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और ए का मतलब होता है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है विदाउट ग्रेन्यूल्स, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की वो टाइप जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। तो ग्रेन्युलोसाइट्स को डिवाइड करते हैं इओसिनोफिल्स में, बेसोफिल्स में और न्यूट्रोफिल्स में, और ए ग्रेनुलोसाइट्स को डिवाइड करते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स में और मोनोसाइट्स में। तो हम वन बाय वन करके इन सारे टाइप्स के जो सेल्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स के पार्ट हैं या टाइप्स हैं, तो उनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स में इओसिनोफिल्स की। तो इओसिनोफिल्स का क्या फंक्शन है? ये किल करते हैं पैरासाइट्स को। और पैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं, और इसके बदले में क्या होता है? ये बीमारियां स्प्रेड करते हैं। तो इओसिनोफिल्स यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट हैं या फर्स्ट ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर हम इसकी फर्स्ट टाइप हैं, तो ये क्या करेंगे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यानी पैरासाइट्स को किल करेंगे, उनको मार देंगे, ताकि बॉडी के अंदर पैरासाइटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नुकसान पैदा ना करें या डिजीज कॉज ना करें। अब अगर हम बात करें बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स अपना रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि खून के जमने में अगर कोई जख्म हो जाए तो वहाँ से जब खून बहता है तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल पर्सन में अगर उसको बीमारी नहीं है यानी कि हीमोफीलिया नहीं है, तो उसका ब्लड, उस पर्सन का ब्लड क्या हो जाएगा? उस जगह पे, जख्म वाली जगह पे क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा। तो बेसोफिल अपना किरदार अदा करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बेसोफिल्स भी अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये ब्लड वेसल्स को यानी कि जो वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करने का काम करते हैं। डायलेट का मतलब होता है वाइड करना या चौड़ा करना, तो ब्लड आसानी से वेसल से गुजर सकता है। और अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की, जो कि ग्रेनुलोसाइट्स की थर्ड टाइप हैं, तो ये क्या करते हैं? ये स्मॉल पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से। स्मॉल पार्टिकल्स यानी ऐसे पार्टिकल्स जो अगर
जिस्म में एंटर हो जाएं तो वो नुकसान का कॉज करें या कोई भी डिजीज कॉज करें, तो ये उनको फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से डिस्ट्रॉय करते हैं। फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि ये इन पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या करते हैं कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पार्टिकल्स जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने बॉडी में ले जाते हैं और उनको क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, ये भी एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब हम अगर बात करें ए ग्रेनुलोसाइट्स की, जिसमें के बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स शामिल हैं और मोनोसाइट्स शामिल हैं, तो सबसे पहले हम अगर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की बात करें कि इनके क्या फंक्शंस हैं, तो बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और जर्म्स को यानी कि जरासीम को मार देते हैं, किल कर देते हैं। अगर हम बात करें एंटीबॉडीज की कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं, तो एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होती हैं जो कि पैथोजेंस को इनइफेक्टिव बना देती हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या करती हैं, एंटीबॉडीज ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स यानी पैथोजेंस को इनइफेक्टिव कर देती हैं, तो वो फिर डिजीज कॉज नहीं करते। तो इस तरह ये बॉडी डिफेंस में अपना रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम बात करें सेकंड टाइप ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट्स की, जो कि ल्यूकोसाइट्स की दूसरी टाइप हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, जर्म्स को इनगल्फ कर देते हैं। तो अगर हम बात करें मैक्रोफेजेस की, तो ये क्या होते हैं, ये लार्ज सेल्स होते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को यानी कि जो जर्म्स होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि कैंसर सेल्स हैं या इस तरह के और डिजीज कॉजिंग जो सेल्स वगैरह होते हैं या जर्म्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये इनगल्फ करते हैं यानी निगलते हैं और इसके अलावा क्या कर देते हैं, ये उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये मोनोसाइट्स अपना रोल प्ले करते हैं बॉडी के डिफेंस सिस्टम में। तो ये तो थे वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स और उनके फंक्शंस के किस तरह ये अपना रोल प्ले करते हैं बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स का पार्ट हैं, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ब्लड सेल्स यानी वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स शामिल हैं और इसके अलावा प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो सेल्स में। और बोन मैरो सेल्स की कौन से सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स में। और मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं वो बोन मैरो सेल्स के लार्ज सेल्स होते हैं। अगर हम इसको एक डायग्राम की मदद से देखें, तो इस डायग्राम में जैसे कि एक बोन नज़र आ रही है और बोन के अंदर क्या है, बोन मैरो है, यानी कि हड्डियों का जो गूदा होता है वो होता है वहाँ। इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड सेल्स बन रहे हैं। इसके अलावा बोन मैरो में जो लार्ज सेल्स होंगे जिनको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, वो प्रोड्यूस करेंगे प्लेटलेट्स को। और प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता और पिगमेंट्स भी मौजूद नहीं होते। और अगर हम प्लेटलेट काउंट की बात करें कि एक माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड के अंदर इसकी तादाद कितनी होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, तो इसकी तादाद होती है 1,50,000 टू 4,50,000 तक। और इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, इनका लाइफ स्पैन होता है 8 to 10 डेज। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात करें तो ये क्या करती है, ये थ्रोम्बन प्रोड्यूस करती है। और थ्रोम्बन क्या है, थ्रोम्बन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड कोगुलेशन में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद देता है। तो ये तो एक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था जो कि प्लेटलेट्स परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में।